हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मासिक टेस्ट आपका अक्टूबर 2025 का पेपर कक्षा 9वीं के लिए गणित का पेपर लेकर आ गए हैं बच्चों, जो कि 1 घंटा और इसका पूर्णांक 20 मार्क्स का होने वाला है, मतलब 20 अंक के होने वाले हैं बच्चों। तो कुछ निर्देश आपको दिए हुए देख लीजिए, तो इन्हें जल्दी से। तो बच्चों, प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 देखिए, समान आकार एवं सामान्य माप वाली आकृति कहलाती है। तो बच्चों, यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा सर्वांशम। आगे समझ में। प्रश्न 2 देखिए, एक पूर्ण कोण की माप क्या होती है। तो बच्चों, एक पूर्ण कोण की माप क्या होती है। तो बच्चों देखिए, एक जब पूर्ण कोण की माप ऐसी होगी तो यह 360 अंश घूम जाएगी। तो बच्चों, कोण से आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा 360। चलिए बच्चों, रिक्त स्थान की ओर चलते हैं। जैसा कि प्रश्न 2 में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो मैंने पहले से आपके लिए उत्तर लिख दिया हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो करके। तो यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग कितना होता है। तो बच्चों, यहाँ आपका उत्तर होगा 180 अंश होगा। प्रश्न 2, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों की माप 60 अंश होती है। आगे समझ में बच्चों। तो देखिए, प्रश्न 3 सही जोड़ी मिलाइए। आगे समझ में। त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो कहलाता है। बच्चों, जिसकी दो भुजाएं समान होगी वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका पहला होगा। दूसरा देखिए, त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं। तो बच्चों, ऑप्शन नंबर सी समान होते हैं, ठीक है। आगे समझ में। यहाँ आपको एक वाक्य या एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है बच्चों, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए, जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं। बच्चों, यहाँ आपका उत्तर होगा संपूरक कोण। संपूरक कोण कहलाते हैं। किसी त्रिभुज में न्यून कोणों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो बच्चों, यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 2। निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। पहला, वह कोण जिसका माप 180 अंश या 360 के मध्य होता है प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। बच्चों, आपका उत्तर होगा सत्य। दूसरा देखिए, 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वह असंरेख बिंदु कहलाते हैं। बच्चों, आपका उत्तर होगा असत्य। एक में सत्य आएगा, एक में असत्य आएगा। तो बच्चों, जैसा कि प्रश्न 6 देखिए, सिद्ध कीजिए कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद हो तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। आपको अथवा में क्या दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती है। बच्चों, इसके आंसर देख लीजिए। ये रहा बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अब इसका अथवा देखेंगे। ये रहा आपका प्रश्न 6 का अथवे का उत्तर। प्रश्न 7 देखिए, आपको एंगल साइड मतलब कोण भुजा सर्वांग क्षमता नियम को लिखिए। अर्थात क्या बोल रहा है, साइड एंगल साइड सर्वांगता नियम को लिखिए, आपको अथवे में बोला है। तो इनके उत्तर हम आगे देखेंगे बच्चों। चलिए, 7 के दोनों उत्तर बच्चों तो अच्छे से देख लीजिए। तो प्रश्न 7 में देखिए, आपको क्या दिया हुआ है कि कोण साइड सर्वांग क्षमता नियम को लिखिए। तो ये आपके लिखे हुए उत्तर बच्चों। अथवे में क्या दिया हुआ है, साइड एंगल साइड मतलब भुजा सर्वांग क्षमता नियम को लिखिए। तो आपके उत्तर आपको लिखे हुए हैं। तो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इसी प्रकार प्रश्न 8वां देखिए कि क्या लिखा है कि ABCD एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समानांतर खींची गई रेखा
AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है तथा CM बराबर MA बराबर 1/2 M है। अतः में आपको दर्शाइए कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह एक आयत है। यह आपको दर्शाना है। तो बच्चों इन सभी के उत्तर हम 1 बाय 1 देखेंगे। यह आपका होगा प्रश्न 8वें का उत्तर। देखिए बच्चों, ये प्रश्न 8वें के 8वें का उत्तर। यही पेपर आपके मासिक टेस्ट में आने वाले हैं बच्चों, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा। आ गया समझ में? प्रश्न 9 का उत्तर देखेंगे बच्चों। प्रश्न 9वें के 8वें का आप उत्तर देखेंगे। तो बच्चों जैसा कि हमने पूरे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं बच्चों, ठीक है, तो हमारे चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।